कैसे हैं आप? तो जैसे कि होली का माहौल चल रहा है, बहुत ही वैसा है, अच्छा है। फेस्टिव सीजन एंड ऑल बढ़िया बढ़िया। तो अगर जितने भी भाई हैं वो उसको लेकर कंसर्न है कि भाई मिठाई वगैरह और खानी चाहिए नहीं खानी चाहिए भाई। अगर कुछ ऐसा सीरियस कट नहीं कर रहे हो या वो नहीं है कोई वैसी चीज़ नहीं है कि फोटो शूट एंड ऑल, तो भाई थोड़ी लीनियंसी चल सकती है, कोई उसमें बुराई नहीं है एक दिन का। और ऐसा भी नहीं कि पूरे दिन खाना ही है, मतलब ऐसे कि तुम अगर एक दो पीस या तीन चार पीस भी ले रहे हो तो भाई थोड़ा उसको एक एक, मतलब वो है कि अगर तुम जितना भी खा रहे हो स्मॉल क्वांटिटी में वो थोड़ा इंजॉय करके खाओ, रादर देन यू आर जस्ट खाए जा रहे हो, डिब्बे ख़त्म हो गई हैं और फिर एक हीक सी चढ़ गई है कि अब खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। तो फिर तुम्हें कल जाके मतलब उसके अगले दिन पता लगेगा सुबह कि हाँ भाई इतना नहीं खाना चाहिए था। तो वो है कि अगर थोड़ा लिमिट में और उसको एंजॉय करके खाओगे, टेस्ट जो वो है कि बेसिकली क्या है, एक टेस्ट ही तो है, बाकी तो मटेरियल तुम्हारे पेट में जाके वही बनना है। बस ये है कि तुम्हारी जीभ कितनी सेटिस्फाई रहती है। तो इससे बढ़िया कि तुम एकदम ऐसे टूट पड़ो, उससे बेहतर है कि भाई अगर तुम ये कि मैं हाँ कम से कम दो खाऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा चाहूंगा, तो ये है एक एक चीज़ बढ़िया। वो है कि ऐसा नहीं है कि भाई हर एक बड़ी चीज़ में और हर ज़्यादा चीज़ में ही सब वो है ना कि इंजॉयमेंट एंड ऑल होती है। छोटी चीज़ में भी और छोटी अमाउंट में भी बहुत ज़्यादा तुम उसके अंदर अपनी इंजॉयमेंट देख सकते हो। बस ये है कि तुम उसे फील कैसे कर रहे हो, तो ये है। और बल्किंग पे चल रहे हो तो भाई बल्किंग पे खाओ, उसमें तो कोई वो नहीं है। बट ये है कि उसे एक दिन पहले या एक दिन बाद कार्डियो जरूर करना, वो मस्ट है। कार्डियो करोगे, देखो कार्डियो करने का एक बेनिफिट ये होगा कि हाँ भाई तुमने किया, और अब तुम जैसे अपने अंदर की अंतरात्मा से बात करते रहोगे कि भाई कि ये खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, खा लूंगे यार, इतने से तो कुछ नहीं होगा। तो तुम ऐसे, तुम्हारी साइकोलॉजी ऐसे काम करेगी, भाई मेहनत करी है, 1 घंटा मैंने पसीना बहाया है इसी दिन के लिए कि मैं आज खा पाऊँ, तो इसीलिए मैंने वो कैलोरीज बर्न करी थी कि वो कैलोरीज में ऐड ऑन कर पाऊँ, तो वो एक प्लस पॉइंट बन सकता है साइकोलॉजिकल इफेक्ट से। तो ये है। एंड वर्कआउट तो मिस होएगा, लेकिन यू कैन मैनेज कि उसे एक दिन आगे करना है, या फिर कौन से डे में, कौन से वीक के, सॉरी वीक के कौन से डे में तुम्हें एडजस्ट करना है। तो ये है। एंड हम वही कर रहे हैं, हम वीक के पहले ही, मतलब अगर देखा जाए तो वीक का एंड हो रहा है तो उसी में ही एडजस्ट कर रहे हैं ताकि आगे वाली वीक में दिक्कत ना हो। तो हम चेस्ट एडजस्ट कर रहे हैं, चेस्ट से वैसे ही कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ अ वेरी वीक पार्ट। एंड आज थोड़ा सुकून भी मिलेगा, संडे है। एंड थोड़ा वैसा रहेगा कि हाँ भाई वो नहीं होगा कि खचर पचर खचर पचर। तो अभी चलते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड।
ओहो, इसकी प्लेसमेंट थोड़ी आगे थी, इस वजह से तो 3 रैप ऐसे थे 20-30 रैप के बराबर। अभी देखते हैं, लेट्स ट्राई कि कितना हम कर सकते हैं, हाउ मच वी कैन परफॉर्म बेबी। Oh. Alright guys, so almost पूरा वर्कआउट खत्म होने को आया एंड वी हैव नॉट सेड एनी सिंगल वर्ड मैन कि हमारी जो पहले सेट में वो कितनी फटी, वो एक रैप करने में, देन वी ट्राइड एंड देन वी फेल्ड एंड देन वी डिड सम गुड रैप्स एंड हमारा जो क्या कहते हैं डंबल्स हैं वो कैसे रहे। सो स्टार्ट करते हैं स्मिथ से। स्मिथ एक्चुअली क्या था, वो प्लेसमेंट थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई थी, मैं थोड़ा
एकदम यहाँ लेने की कोशिश कर रहा था, तो क्या हुआ, बाहर ऐसे गई और हाथ ऐसे खुल गए, तो सारा जोर चेस्ट से हट गया। मतलब चेस्ट और ट्राइसेप की परसेंटेज, अगर चेस्ट की 70-30 है, 70 चेस्ट की और 30 ट्राइसेप की, तो वो हो गई 60 ट्राइसेप की, 40 चेस्ट। तो कुछ हो ही नहीं पाया, फिर उसको दोबारा प्लेस करके एक रैप मारा। मतलब ये हो सकता था कि अगर मैं ढंग से प्लेस कर लेता, मैं वो नहीं करता कि आज कुछ तूफानी करते हैं, तो 5-6 के आसपास आ जाते रैप्स। लेकिन कोई नहीं, वो सेट खत्म होने के बाद मैं दूसरे पे गया एंड इट वाज रियली वेरी गुड। फिर जो 50 पे हमने मारे, वो 50 बहुत ज्यादा लाइट लग रहा था एंड दैट्स व्हाई आज मैंने कोई फोकस नहीं किया ज्यादा पार्शल पे। ज्यादा मैंने स्ट्रेट करने की कोशिश करी आज, तो उसमें थोड़ा रैप्स वैप्स कम आए। एंड सेम मैंने डंबल्स को किया, लेकिन इट वाज डंबल्स का पूरा एकदम यहीं पे आया। एंड देन हमारी ये है जो बैक डेक है, बैक डेक में मेरी कोशिश ये है कि रादर देन इसको ऐसे स्क्वीज करने की जगह अपना यहाँ से जोर लगा के इसको ऐसे ऊपर की तरफ, ताकि जो पैक है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाए एंड एक अच्छी लाइन आए। एंड आई एम ट्राइंग कि मेरी जो एल्बो है वो मुड़े ना ज्यादा। तो ये है, अभी ओवरव्यू ऐसा रहा एंड ये लास्ट है, लास्ट साइड रहेगा, फिर केबल करके वी विल फिनिश एंड जस्ट एज यूजुअल वी विल गोइंग टू चेक द पंप। बाकी तुम देखो एक बार टी शर्ट में अगर ऐसे दिख पाए थोड़ा बहुत, पता नहीं मेरे को, बट पंप इज ग्रेट। एंड ज्यादा वैसा नहीं है कि अपने आप को पूरा एकदम फटीक कर लेना है, लेकिन जितना भी है उतना सही है कि फटीक अच्छे लेवल का तो हो रहा है वैसे। एंड पूरी जो चेस्ट है वो उठ गई है, यहाँ पे क्लीवेज में भी अच्छा आ रहा है। तो अभी हम ये लेते हैं एंड केबल्स करते हैं। वाह,
ओके सो गाइज, वर्कआउट इज डन एंड जैसे कि देख सकते हो टी शर्ट में कितना तगड़ा पंप आया है। बाकी एक बार ऐसे और करता हूँ। नाउ लेट्स सी कि कैसा है। ओके सो गाइज, क्रेजी पंप, क्रेजी। पंप इज क्रेजी। इवन जो लोअर चेस्ट है वो हमने आज ट्रेन भी नहीं करी है एंड स्टिल वी गॉट क्रेजी पंप इन दी लोअर चेस्ट। बाकी चलते हैं एंड कंटिन्यू करते हैं कार में। सो ग्रेट वर्कआउट। मेरे को तो लग रहा है आज का जो पंप था वो सबसे ज़्यादा बेहतरीन था। क्रेजी पंप था यार। और मैंने कितनी एक्सरसाइज, कितने सेट लिए? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, बस 8 या 8 से कम ही, पता नहीं कितने लिए होंगे, 8 के आसपास लिए होंगे, लेकिन एक अच्छा पंप आया। एंड इवन मैंने डिसाइड किया है कि भाई थोड़ा शोल्डर्स वगैरह अलग से दिन में ट्रेन नहीं कर पाते तो चेस्ट के साथ ही ट्रेन कर लेंगे। तो उसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं, बस 2 सेट लेटरल रेजेस के लेता हूँ। उसमें 10 केजी के डंबल से, उसमें कुछ ऐसा नहीं होता कि बस एक अच्छे कंट्रोल्ड 15 to 20 रेप्स अच्छा सा पंप आ जाता है। एंड थोड़ी सी ट्राइसेप कर लेते हैं। ट्राइसेप में एक सेट रोप पुश डाउन्स का। तो सबसे जो हार्ड एक्सरसाइज है, जो हमें हार्ड लगती है सबसे ज़्यादा, वही परफॉर्म कर लेते हैं। तो 2 सेट मैक्सिमम। हाँ, तो ये होता है नतीजा। अगर तुम जर्नली, जैसे कोई भी तुम्हारी प्लेसिंग वगैरह एंड तुम्हारे माइंड के अंदर वो चीज़ बनी हुई है ना कि अगर मैं लिफ्ट करूँगा तो मैं यहाँ इस वाले एंगल से ही या बार को यहीं से लिफ्ट कर पाऊँगा। अगर तुम यहाँ से ज़्यादा ऊपर से लेने की कोशिश करोगे तो ये ऐसे की जगह ऐसे हो जाएंगे। इसी वजह से वो जो रैप था वो इतना भारी लगा ट्राइसेप के ऊपर। हाँ, अगर ट्राइसेप कर रहे हो तो इट इज़ अ गुड वन। अच्छा, तुमको एक स्टिमुलेशन मिलेगा। एंड जो होती है ना वो क्लूज ग्रिप करके बेंच प्रेस पे होती है, वो बहुत प्यारी होती है। उसमें ये है कि अगर जैसे मेरा केस है कि भाई तुम वेट नहीं बढ़ा सकते, पुली में एक्स्ट्रा तुम वो नहीं लगा सकते, ये नहीं लगा सकते, टूट जाएगा, तो भाई बेंच प्रेस पे एक डिसेंट अमाउंट ऑफ वेट लेकर उस पर किया जा सकता है। एंड जो मैक्सिमम उसका इम्पैक्ट आता है ना वो नीचे लाने पे आता है। इसीलिए मैंने अपनी जितनी भी एक्सरसाइज करी
उसमें मोस्टली जो नेगेटिव्स थे वो कंट्रोल लेने की कोशिश करी, एंड जो पॉजिटिव्स थे वो एकदम बूम पावर के साथ। इस वजह से जो ट्राइसेप और शोल्डर थे, फ्रंट तो ऐसा लगता है कि फ्रंट को ट्रेन करने की ज़्यादा ज़रूरत है ही नहीं, लेकिन कोई नहीं, फिर भी हम ट्रेन कर लेते हैं। हम लालची तो है ही, लालच से भरपूर। एंड हाँ, तो मैंने एक्चुअली क्या किया है कि मैंने जो डाइट में चेंजेस क्या किए हैं वो बताता हूँ मैं तुम्हें, क्योंकि वीक आ चुका है एंड मैंने थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करी, तो उससे मेरे को यही लगा है कि भाई थोड़ा सा वो है कि मैंने अब तुम कहोगे कि भाई तू ज़्यादा कर रहा है, तो प्रेफरेंस के हिसाब से एंड कन्वीनियंस के हिसाब से, क्योंकि रात में खाना मतलब एक तो वैसे रात में ना एक्चुअली क्या होता है कि अगर तुम्हें नींद आ रही है उस पर्टिकुलर टाइम पे, अगर तुम उस पर्टिकुलर टाइम पे सो गए तो भाई बहुत ही प्यारी नींद आएगी, ऐसा लगेगा तुम्हें कि भाई मैंने पुनर्जन्म ले लिया। लेकिन अगर उस टाइम पीरियड में भाई ऐसा हो गया कि नहीं, तुम खा रहे हो, देख रहे हो, सीरीज देखने बैठ गए, कुछ भी करने बैठ गए, फिर वो नींद खराब हो जाती भाई। और रात में यार मेरे को तो शुरुआत में तो सही हो रहा था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा दिक्कत सी हो रही है खाने में, क्योंकि खाते जाओ, ऊपर से पता नहीं गर्मी बढ़ती जा रही है, खाते खाते तो हमें आधे पसीने आ जाते हैं, फिर पसीने में फिर दोबारा से वॉश आउट और वो सब करना पड़ता है कि थोड़ा सोएं तो अच्छा लगे, ऐसा नहीं कि भाई पसीनों से एकदम तरंतर और गीले हुए पड़े सोते टाइम। गीले हुए पड़े तो वो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैंने क्या किया है कि मैंने अपना जो गेनर का स्कोप है वो बढ़ा दिया है। मैं जानता हूँ बहुत ही चीप हरकत है ये, बोलोगे तुम कि भाई क्या कर रहा है, ज़्यादा इन सब चीज़ों पे रिलाय नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं थोड़े टाइम पीरियड के लिए ही हुआ हूँ, मतलब 1-2 हफ्ते में करके देखता हूँ कि सुबह और शाम में कितना अच्छा डिफरेंस आता है। क्योंकि अभी मैंने 2-3 दिन से किया था, तो मतलब ऐसे कुछ 300-400 ग्राम का फ़र्क देखने को मिला है, तो मेरे को लगा कि कन्वीनियंट भी है और यही करके देखते हैं। दूध में लेता हूँ लेकिन मैं रात में, तो वो अच्छा रहता है, कैसीन वैसीन भी मिल जाता है। एंड हाँ, मैंने देखा यार तुम मतलब बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि कैसीन वैसीन खरीदते हैं। भाई कैसीन वैसीन खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, पैसा वेस्ट कर रहे हो, दूध ले लो, इससे बढ़िया दूध में नेचुरली कैसीन होता है। कैसीन का डब्बा लोगे, उसे डाल के पियोगे, भाई बेकार है। ज़्यादा है तो वो पाउडर्ड मिल्क आता है, वो ले लो, लेकिन ये अलग से कैसीन वगैरह ये सब मत लो। जैसे बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट्स वाला भी ले लेते हैं। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कन्वीनियंट मतलब वो है कि उसके हिसाब से, लेकिन भाई वो है कि मतलब ज़्यादा रिलाय ना हो। अगर वो है कि जैसे मेरी तरह है कि बॉडी स्टक वक हो गई है, देन ले सकते हो, लेकिन उतना ध्यान में रखना। जैसे मैं भी ये चीज़ ध्यान में रख रहा हूँ कि भाई मैं ये चीज़ ले रहा हूँ, लेकिन जब मैं ये चीज़ हटाऊँ अपने उसमें से, तो ऐसा होना चाहिए कि हाँ मैं उसको सप्लीमेंट कर पाऊँ, पूरा नहीं लेकिन अबाउट 40 to 60%। तो ये है हमारा गोल। तो आई थिंक इतना बहुत है हमारा, वो आ गया। एंड मैंने ट्रेनिंग पर्पज से एक्सरसाइजेस कम कर दी हैं, तो तुम्हें अब और भी ज़्यादा कम एक्सरसाइज देखने को मिलेंगी, लेकिन इंटेंसिटी वही रहेगी जितनी भी एक्सरसाइज होगी, और पंप भी वैसा ही आएगा या उससे बेहतर आएगा। तो ये है, बाकी भाई मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन क्या कहते हैं उसे, बुरा ना मानो, होली है। एंड टेक केयर भाई, कल पूरा एंजॉय करो, खाओ पियो, मस्त रहो। एंड परसों जाके अपना जिम करो, लिफ्ट्स करो, ठीक है भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर बेबी, सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।